हेलो एवरीवन, दिस इज दिनेश। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स सेक्शन से नेक्स्ट यूनिट, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इससे पहले हमने फिजिक्स का ही फर्स्ट यूनिट कंप्लीट किया था, जिसका नाम था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। आज हम ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ह्यूमन आई यानी कि जो हमारी आंखें हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या किस तरह के पार्ट्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं हमारी आंखों के अंदर, और हर एक पार्ट का क्या फंक्शन होता है, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आई होप कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि अगर आपने बीच में कोई भी पार्ट अपने स्किप करते करते हैं या फिर आप वीडियो बीच में बंद कर देते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। जो तो इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं वो अभी से कंटिन्यू करें, और जो नहीं देखना चाहते वो यहीं से वीडियो को बंद करके वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें ह्यूमन आई। ठीक है, तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर जो होता है वो साइड से हमारे आंखों का जो है वो नजर आता है। अब हमारी आंखों में कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले तो हम उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ ह्यूमन आई के कौन से हमारी आंखों के कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। मेन पार्ट शुरू करने से पहले मैं पहले एक चीज और यहाँ पे आपको बता दूं कि इस यूनिट से टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब 5 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों किस तरह से है, 2 मार्क्स के दो दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल कितने हो गए, 4 मार्क्स। और एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन। तो 1 मार्क ये हो गया, टोटल आपके 5 मार्क्स हो गए इस यूनिट में से। ठीक है, तो इस यूनिट में से आपको टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा बच्चों। चलिए, अब हम सबसे पहले लिख लेते हैं मेन पार्ट्स। ठीक है, ह्यूमन आई यानी हमारी आंखों के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेन पार्ट की, तो वो होता है कॉर्निया। अब कॉर्निया कहाँ पे है इस पूरी ह्यूमन आई में, कॉर्निया कहाँ पे है, उसका मेन फंक्शन क्या है, ये आगे मैं अभी बताऊंगा। आप बस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, सेकेंड जो पार्ट आता है, मेन पार्ट आता है, वो आता है आइरिस। ठीक है, आइरिस। थर्ड जो मेन पार्ट है हमारी आंखों का, ह्यूमन आई का, वो है पिपिल। नेक्स्ट इसके बाद जो आता है वो आता है आई लेंस। आई लेंस भी कहते हैं, समटाइम इसको कन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये कन्वेक्स शेप में होता है। ठीक है, और जो हमारा आई लेंस होता है वो एक तरह का नेचुरल लेंस होता है। ठीक है, क्योंकि नेचुरल लेंस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो आई लेंस हमारी आंखों के अंदर प्रेजेंट होता है, ये अपनी फोकल लेंथ को अकॉर्डिंग टू द लाइट के हिसाब से एडजस्ट करना जानता है। इसको पता है कि मैंने अपनी फोकल लेंथ को कितना एडजस्ट करना है। बट जो मैन मेड लेंसेज होते हैं उनकी फोकल लेंथ फिक्स्ड रहती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इस चीज के बारे में आप आपने ध्यान में रखना है कि जो आई लेंस हमारी आंखों के अंदर प्रेजेंट होता है दैट इज अ नेचुरल लेंस। इट कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। अपनी इंटेंसिटी लाइट की कितनी इंटेंसिटी है उसके अकॉर्डिंगली अपनी फोकल लेंथ को, अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो है वो चेंज कर लेता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो आते हैं सिलरी मसल्स। ठीक है, अब सिलरी मसल्स क्या होते हैं, क्या फंक्शन है इसका, वो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट मेन पार्ट आता है रेटिना। ठीक है, अब ये तो मेन पार्ट आ गया आपकी ह्यूमन आई के, हमारी आंखों के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स आ जाती हैं। देन ब्लाइंड स्पॉट आता है एक। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट। देन इसके बाद एक्वस ह्यूमर आता है, या एक्वस चैम्बर भी कहते हैं हम, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर। नेक्स्ट अगर पार्ट बात करें तो विट्रस ह्यूमर होता है। ठीक है, विट्रस ह्यूमर। तो ये कुछ मेन पार्ट्स हैं हमारी आंखों के, ह्यूमन आई के कुछ मेन पार्ट्स हैं जिसके बारे में आपने ध्यान में रखना है। अब मेन पार्ट्स के बारे में आपको पता चल गया, अब हम बात करेंगे इन मेन पार्ट्स के बारे में एक एक करके। तो बच्चों सबसे पहले मैं अगर बता दूं, हमारी आई जो है वो एक बॉल की शेप की होती है, जैसे आपको नजर आ ही रहा होगा इस स्क्रीन के ऊपर। बॉल की शेप कैसी है, सॉरी आई की शेप कैसी है, एक बॉल की तरह। अब बॉल है तो यानी कि उसका कुछ डायमीटर तो होगा, है ना। तो हमारी जो ह्यूमन आई है, हमारी जो आंखें हैं, उसका एक डायमीटर होता है। वो डायमीटर कितना होता है, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर जो है वो हमारी आई बॉल का डायमीटर होता है। ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है, तो इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक के ऊपर।
व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द ह्यूमन आई? तो वो कितना आएगा आपका 2.4 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं जो हमने पार्ट्स यहाँ पे डिस्कस किए। सबसे फर्स्ट पार्ट हमने बोला यहाँ पे क्या है, कॉर्निया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैंने क्या बताया आपको, कॉर्निया। अब कॉर्निया कहाँ पे है बच्चों? ये जो फ्रंट पार्ट है, ये जो पार्ट आप नजर आ रहा है, ये ब्लू कलर जहां पे मैं लगा रहा हूं, ये हमारा कॉर्निया है, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, दिस इज द कॉर्निया। द फ्रंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज कॉल्ड कॉर्निया, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। अब कॉर्निया का फंक्शन क्या होता है? कॉर्निया का फंक्शन होता है लाइट रेज को बेंड करना। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन जो होती है लाइट रेज की, वो कहां से हो जाती है? कॉर्निया से हो जाती है। सपोज कर लो यहां से कुछ लाइट रेज आ रही हैं, कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है यहाँ पे, और उस ऑब्जेक्ट से कुछ लाइट रेज जो है वो हमारी आंखों के ऊपर आके पड़ रही हैं इस तरह से स्ट्रेट लाइन फॉर्म में। ठीक है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो कुछ एक ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट रेज आ रही है, और सबसे पहले लाइट रेज कहां पे पड़ेंगी बच्चों? कॉर्निया पे पड़ेंगी। और कॉर्निया का काम क्या है? इन लाइट रेज को रिफ्रैक्ट कर देना, बेंड कर देना। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन जो होता है बच्चों, कॉर्निया का ही होता है। जनरली कुछ बच्चों को पता नहीं होता, या कुछ टीचर्स इस चीज के बारे में नहीं बताते हैं। मैक्सिमम टीचर्स क्या करते हैं, मैक्सिमम बच्चों को क्या पता होता है कि जो रिफ्रैक्शन होता है वो हमारी आंखों के अंदर जो आई लेंस प्रेजेंट है वही करता है। नहीं, वो स्लाइट एडजस्टमेंट करता है। जो लाइट रेज आती है उनको स्लाइटली एडजस्ट करता है। ठीक है, एक प्रॉपर एडजस्टमेंट करके उसको रेटिना के ऊपर फोकस करता है। बट जो मेन फंक्शन कॉर्निया का होता है, जो मेन रिफ्रैक्शन होती है, वो कॉर्निया से ही हो जाती है। समझ आ गया आपको? तो कॉर्निया का काम क्या है, मैं इरेज कर देता हूं इसको। कॉर्निया का काम क्या है? मैक्सिमम लाइट को रिफ्रैक्ट कर देना। ठीक है, मैक्सिमम लाइट रेज को क्या कर देना? रिफ्रैक्ट कर देना। जैसे ये फ्रंट पार्ट बताया मैंने, इसको कॉर्निया काम क्या होता है? रिफ्रैक्ट करना। अब जैसे ये आई है, तो ये फ्रंट वाला पार्ट जो आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज कॉर्निया। ठीक है, ये कॉर्निया है, ये जो पार्ट है दिस इज कॉर्निया। ठीक है, फ्रंट पार्ट जो बाहर की तरफ निकला होता है, कन्वेक्स शेप का होता है ये भी। कॉर्निया इज आल्सो कन्वेक्स इन शेप, आपको नजर आ रहा होगा। दिस इज कन्वेक्स इन शेप, ये कन्वेक्स शेप का होता है, और इस तरह का होता है ये हमारी आंखों के ऊपर। इस तरह जो फ्रंट पार्ट होता है आई का, वो होता है। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन जो होती है वो यहां से शुरू हो जाती है। ठीक है, यहां से रिफ्रैक्शन जो है वो शुरू हो जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्या आ जाता है? मैक्सिमम रिफ्रैक्शन। अब इस तरह से जब लाइट रेज पड़ती हैं यहाँ पे, तो ये लाइट रेज क्या कर देंगी बच्चों? ये लाइट रेज क्या करेंगी? बेंड हो जाएंगी यहां से कुछ इस तरह से। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन करने का जो काम होता है सबसे पहले वो किसका होता है? कॉर्निया का होता है। आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड पार्ट है, यो यहाँ पे आपको ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा होगा इस डायग्राम में। ये जो ब्लू कलर का पार्ट है, ये क्या है बच्चों? ये है आइरिस। अब आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस के दो फंक्शंस होते हैं बच्चों। फर्स्ट फंक्शन की अगर बात करूं तो ये क्या करता है? लाइट को कंट्रोल करता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कि कितनी लाइट हमारी आंखों के अंदर जानी चाहिए, उसको कंट्रोल करने का जो काम होता है वो आइरिस का होता है। आइरिस को ये काम सौंपा गया है भगवान ने कि भाई तेरा काम है कि तूने लाइट रेज को कंट्रोल करना है, कि कितनी लाइट रेज जो है वो हमारी आंखों के अंदर जानी चाहिए। फर्स्ट। और दूसरा होता है ये इंपार्ट करता है कलर, इंपार्ट कलर टू द आई, कलर टू द आई। आंखों का जो कलर होता है वो इसी आइरिस से निकल के आता है। ठीक है, हमारे आइरिस के अंदर एक मेम्ब्रेन होता है, कलर्ड मेम्ब्रेन्स होते हैं हम कह सकते हैं। तो जैसे ही लाइट वहां पे आइरिस के ऊपर पड़ती है, तो आइरिस का जो कलर है वो रिफ्लेक्ट बैक करता है। जिस भी कलर का आइरिस होगा वो कलर रिफ्लेक्ट बैक करेगा, और उस बंदे की या उस आदमी की जो आंखें हैं उसका कलर जो भी होगा वो हमें नजर आएगा। आपने देखा होगा कभी कि कईयों की आंखों का कलर जो है वो ब्लू होता है, कईयों का आंखों का कलर ब्राउन होता है। तो क्यों होता है? कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों है? इसकी आंखें ब्राउन क्यों है, मेरी आंखें ब्राउन क्यों नहीं है? इसकी आंखें ब्लू हैं तो मेरी आंखें ब्लू क्यों नहीं है? कभी आपने सोचा? सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचा है तो उसको सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द आइरिस। आइरिस जो है वो जिस कलर का होगा उसी कलर की आंखों का कलर जो है वो हमें नजर आएगा। अगर किसी की आंखों के अंदर जो आइरिस है वो ब्राउन कलर का है बच्चों, तो उसकी आंखें हमें ब्राउन नजर आएंगी, ब्राउन आईज उसकी नजर आएंगी। गाना भी आपने सुना होगा, बड़ा फेमस गाना है ब्राउन आईज। ठीक है, अगर किसी की आंखों के में जो है वो आइरिस वो ब्लू कलर का है, तो उसकी आंखें हमें कैसी नजर आएंगी बच्चों?
ब्लू कलर की नजर आएंगी। तो समझ आ गया, आइरिस का काम क्या था? फर्स्ट काम होता है कि लाइट को कंट्रोल करना, कि कितनी लाइट हमारी आंखों के अंदर एंटर करनी चाहिए। ठीक है, अब डे टाइम पे जैसे दोपहर का टाइम होता है तो बड़ी सारी लाइट जो है वो एटमॉस्फेयर में या बाहर होती है। अब वो सारी की सारी लाइट हमारी आंखों के अंदर नहीं जाती है। आइरिस जो है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट, जितनी आंखों को जरूरत है उतनी ही लाइट अंदर भेजता है, बाकी लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। अगर ज्यादा अमाउंट में लाइट जाएगी तो हमारी आंखों में जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है रेटिना, जहां पे इमेज बनती है, वो लाइट सेंसिटिव सेल से बना होता है, तो वो डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आइरिस जो है वो उसको कंट्रोल करता है, लाइट को कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट जो है वो हमारी आंखों के अंदर ट्रैवल करनी चाहिए। चलिए यहां तक तो हो गया, ये समझ आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे आंख जो है वो ब्लू कलर में है, किसकी वजह से? आइरिस की वजह से। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद पीपल। अब पीपल क्या है? एक डार्क या ब्लैक कलर का एक होल होता है। ठीक है, ये जैसे आपको नजर यहां पे आ रहा होगा, ये एक ब्लैक कलर का होल होता है इन बिटवीन। ठीक है, आइरिस के सेंटर में, जो आइरिस था उसके सेंटर में एक ब्लैक कलर का जो होल होता है, वही क्या कहलाता है? पीपल कहलाता है। कभी आईने के सामने अपने आप को खड़ा कर दीजिए और ध्यान से अपनी आंखों को देखिए, तो आपको एक छोटा सा होल नजर आएगा। वो होल क्या है? उसको होल, उसी होल को हम क्या कहते हैं? पीपल कहते हैं। अब पीपल का काम क्या होता है? पीपल से ही जो लाइट रेज है बच्चों, वो हमारी आंखों के अंदर जो है वो ट्रेवल करती है, हमारी आंखों के अंदर जाती है। अब वो किस तरह से होता है, वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ छोटी सी डायग्राम ड्रॉ करके। सपोज करो यहां से लाइट रेज आ रही हैं, अब कुछ लाइट रेज तो आइरिस के ऊपर पड़ेंगी, और जो आइरिस के ऊपर पड़ेंगी वो तो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी बच्चों। लेकिन कुछ लाइट रेज जो है वो कहां जाएंगी? यहां से सेंटर, ये सेंटर, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं यहाँ पे। हाँ, कुछ लाइट रेज जो है ये इस ब्लैक होल से, इस ब्लैक होल से होते हुए जाएंगी। अब ये जब ये ब्लैक होल के अंदर एंटर कर जाएंगी तो एंटर करने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर सकती, क्योंकि ब्लैक कलर की एक टेंडेंसी होती है कि वो लाइट रेज को या हीट रेज को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको वापिस नहीं निकलने देता, ट्रैप कर लेता लाइट रेज को। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर इसलिए होता है ताकि जितनी भी लाइट रेज अंदर जाए वो वापिस रिफ्लेक्ट बैक ना कर जाए, वो आगे ही ट्रेवल करे। तो ये होता है पीपल का काम। ठीक है, तो पीपल क्या है? एक स्मॉल होल होता है, एक छोटा होल होता है बिटवीन द आइरिस, आइरिस के सेंटर में। समझ आ गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए ये जो होल है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए ब्लैक कलर का जो है ये आइरिस है, और ये जो साइड वाला पार्ट है ब्राउन, ये है, ये सॉरी ये पीपल है, और ये वाला पार्ट क्या है? प्यूपिल है। ये प्यूपिल है जो ब्लैक कलर का है, ये प्यूपिल है, और जो ब्राउन कलर का है वो क्या है? आइरिस है। ठीक है, समझ आ गया यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा पार्ट हमने कहा था मैंने आपको? नेक्स्ट कौन सा पार्ट आएगा? नेक्स्ट पार्ट आएगा बच्चों अब आई लेंस। अब आई लेंस किस तरह का लेंस था? एक कन्वेक्स लेंस है। इस आई लेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों? कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कन्वेक्स लेंस, इसे हम कन्वेक्स लेंस का भी नाम देते हैं। अब कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है? लाइट रेज को जो ट्रेवल करके आ रही हैं बाहर से, उनको स्लाइटली एडजस्ट करना, और एडजस्ट करने के बाद प्रॉपरली फोकस करना रेटिना के ऊपर। ठीक है, मींस लेंस के बारे में हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, लेंस का काम क्या होता है? इस तरह से लेंस है तो इसका काम क्या होता है? लाइट रेज को कन्वर्ज करना। ठीक है, तो यहां पे भी लेंस का काम क्या है? टू कन्वर्ज द, टू कन्वर्ज द लाइट रेज। ठीक है, लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा कौन? सॉरी, लाइट रेज, लाइट रेज को कौन कन्वर्ज करेगा बच्चों? आई लेंस जो है वो लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा, और कन्वर्ज करने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो है वो उन सब लाइट रेज को जाके मिला देगा। ठीक है, अब जहां पे भी लाइट रेज वो मिलेंगी, वो पार्ट जो वो हिस्सा होगा वो होगा कौन सा? रेटिना। ये जो हिस्सा है, ये येलो कलर का जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है बच्चों, ये क्या है? ये रेटिना है। समझ आ रहा है आपको? ये जो येलो कलर का हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये सारा क्या है? रेटिना है। दिस इज रेटिना। अब रेटिना क्या है? रेटिना एक तरह की स्क्रीन होती है। ठीक है, एक तरह की स्क्रीन है। यहाँ पे क्या बनती है? इमेज बनती है। जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा, वहां से जो लाइट रेज आएंगी, ठीक है, लाइट रेज जो आएंगी वो आई लेंस क्या करेगा? उनको कन्वर्ज करेगा, और कन्वर्ज करने के बाद इस पॉइंट के ऊपर बनाएगा, और यहाँ पे जो लाइट रेज मीट करेंगी वो क्या करेंगी? वही इमेज जो है वो हमें इमेज जो है वो बनेगी हमारे माइंड के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर। क्योंकि जो हमारा रेटिना है वो बड़े सारे लाइट सेंसिटिव सेल से बना होता है। कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो कोन शेप्ड रहते हैं,
और दूसरे तरह के जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो रॉड शेप्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कोन शेप्ड और रॉड शेप्ड सेल्स का काम क्या होता है। अब ये जो रेटिना है ये किसके साथ कनेक्टेड होता है? ऑप्टिक नर्व्स के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स के साथ कनेक्टेड होता है और ऑप्टिक नर्व्स जो है वो हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो ऑप्टिक नर्व्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करती हैं और कैरी करके लेके जाती है ब्रेन तक, और ब्रेन हमें एक सेंसेशन ऑफ विजन देता है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये थे मेन पार्ट ह्यूमन आई के, कि किस तरह से हमारी आंख जो है, हमारी आंखें जो है वो वर्क करती हैं, किस तरह से वो काम करती हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं यहां तक। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आगे कर लेते हैं। तो ये रेटिना वाला था, स्क्रीन है एक तरह की। ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व्स आ गई जो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती हैं और ब्रेन तक वो सेंड करती हैं। ठीक है, ये एक्वस ह्यूमर है। एक्वस का मीनिंग होता है लिक्विड। ठीक है, एक लिक्विड जो है वो हमारे किसके बीच में रहता है? कॉर्निया और आई लेंस के बीच में। कॉर्निया एंड आई लेंस के बीच में एक लिक्विड टाइप मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दी थी कि ये क्या है, ह्यूमन आई के कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, जो मेन पार्ट्स थे वो मैंने आपको डिस्कस करके बता दिए कि किस तरह से वो वर्क करते हैं, किस तरह का उनका फंक्शंस होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको। रिवाइज कैसे करना है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, ये वर्किंग बता रहा हूं मैं अभी आपको। ये फ्रंट पार्ट जो होता है वो कॉर्निया होता है, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया का काम क्या होता है? रिफ्रैक्ट करना लाइट रेज को, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन करना। ठीक है, उसके बाद ये जो ब्लू कलर का आपको पार्ट नजर आ रहा है ये इरिस होता है। ये क्या करता है? दो तरह के काम होते हैं इसके। एक तो लाइट को रेगुलेट करना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी होनी चाहिए उसको रेगुलेट करना, और दूसरा काम होता है कि ये कलर इंपार्ट करता है हमारी आंखों को। ठीक है, उसके बाद इन द मिडल, मिडल में क्या होता है? इरिस के मिडल में क्या आएगा? प्यूपिल आएगा। ठीक है, प्यूपिल से लाइट रेज जो है वो हमारी आंखों के अंदर ट्रेवल करती है और ये ब्लैक कलर का सबस्टेंस होता है, एक ब्लैक कलर का पार्ट होता है हमारी आंखों का, जो आप जनरली अपनी आंखों में देखते हैं। आप आईने के सामने खड़े हो जाइए तो आपको ब्लैक कलर का ये पीपल जो है वो बड़ी इजीली आपको नजर आएगा। ठीक है, उसके पीपल के बाद यहाँ पे क्या आता था? आई लेंस। आई लेंस एक तरह का कन्वेक्स लेंस है जो लाइट रेज को क्या करता है? कन्वर्ज करता है, और कन्वर्ज करने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आके मिलाता है, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चों? रेटिना कहते हैं। रेटिना क्या है? एक स्क्रीन होती है जहां पे क्या बनती है? इमेज बनती है। जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे, अगर कार रखी हुई है, उस कार से जो लाइट रेज आएंगी उस कार की इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगी बच्चों? रेटिना के ऊपर बनेगी। और रेटिना किसके साथ कनेक्टेड होता है? रेटिना बड़े सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स से बना हुआ है, जो क्या करता है? एक तरह का सेंसेशन ऑफ विजन जो है वो हमें देता है। जो रेटिना के अंदर लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो ऑप्टिक नर्व्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। ऑप्टिकल नर्व्स जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं, और वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, और ब्रेन हमें एक सेंसेशन ऑफ विजन जो है वो देता है। तो इस तरह से पूरी जो ह्यूमन आई है वो वर्क करती है, और इस तरह से उसकी कंस्ट्रक्शन है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा कि किस तरह से हमारी आंखें जो है वो फंक्शन करती हैं, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट का फंक्शन क्या होता है, वो सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों करना क्या है आपने? सबसे पहले तो जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस मैं रेगुलरली आपके लिए लेके आता रहूंगा। और दूसरी चीज आपने क्या करनी है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।